Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है, बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। लोकल लैंग्वेज में शुगर का बढ़ जाना कहते हैं। और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता है। इसकी एक ख़ास कंडीशन होती है जिसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से जिन लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो उसकी वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं लोगों में, वो क्या क्या हैं कॉमन। और अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स किसी के भी अंदर डेवलप होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए क्या मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे इस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टडी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये 50% मोर देन 50% लोगों में होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, किसी न किसी स्टेज पे जा कर के उन लोगों को न्यूरोपैथी भी होती है, ज़रूर होती है। ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग है कि जितने लोगों में डायबिटीज़ है उन लोगों में किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी एज पे जाने के बाद एक मरतबा डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़रूर होती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जिस तरह से दूसरे सिस्टम के जो आवारिज़ात और डिजीज़ लाहिक होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बहुत सीरियस होते हैं इसमें। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, वो ये होती है कि उनको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इरेक्शन ही नहीं होता, बिल्कुल ही हालात ख़राब हो जाते हैं उनके। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमसे कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमसे कंसल्ट करते हैं, और स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से वो ये कहते हैं कि कभी भी उन्होंने बचपन में कोई गलती नहीं की, हेल्दी लाइफस्टाइल रहा उनका हमेशा, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, और उनकी हिस्ट्री लेने पे भी किसी तरह के कोई मेजर इश्यूज़ नहीं मिलते, सिवाय इसके कि उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, या फिर वो लोग ख़ुद ही डायबिटिक होते हैं और उनका जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो एक तरह से ये समझ लीजिए सेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो अब ऐसी सूरत में उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि पहले तो वो कई मरतबा परफॉर्म करते थे, विद इन वीक कर लेते थे, बट अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि इरेक्शन भी नहीं होता। और इसके साथ में और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। वो सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम एक एक करके सारे टॉपिक्स जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, या फिर इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर के, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप और एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप मिस ना कर पाएँ। तो हम आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जिन लोगों में ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उनमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक पर डिस्कस होनी है, वो हम फिर किसी दूसरी वीडियो में जो है सीरीज़ वाइज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि ईडी की प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूनानी फिजिशियन के लिए, यूनानी प्रैक्टिशनर जो हकीम लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी को कैसे वो ट्रीट करें। ट्रीट अगर नहीं कर सकते तो कैसे उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, कैसे उनको कम से कम कर सकें, ताकि किसी भी शख्स का जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो उनकी लाइफ है, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, कैसे उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके, कैसे उसको जो है उनकी जो हालत ख़राब हो रही है सेक्सुअल लाइफ को लेकर के, जो ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उनको जो है नॉर्मल किया जा सके। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो ज़्यादातर अच्छी दवाएँ जो हैं वो
ये समझ लीजिए आप कि वो हलवे, माजून, जवारिश, खमीरे इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, डायबिटीज़ है उसको, तो अब वो शुगर ले नहीं सकता, शुगर इंटेक उसका बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब ऐसी सूरत में हम अपनी मेडिसिन को कैसे हम एडवाइज़ कर सकते हैं? तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी सूरत में कुछ हमारे यहाँ जो हबूब हैं, जो गोलियाँ होती हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ कंपनियाँ अब जो है शुगर फ्री दवाएं भी बनाने लगी हैं। तो ऐसी सूरत में हम मेडिसिन का सहारा लेकर के इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ख़ास तौर से इस टॉपिक पर अगर हम देखें तो आयुर्वेद की कुछ कंपनियां हैं जिन लोगों ने अच्छा काम किया है इस पर, और उनके जो टैबलेट्स फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, पाउडर्स की फॉर्म में मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम इसमें हम मदद लेते हैं। ऑलरेडी अपने क्लिनिक पर, अपने सेंटर पर हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गई है तो इसमें क्या होता है कि ईडी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जो है सेंसेशन भी आपका ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बेजान मुर्दे जैसी हालत हो जाती है, कुछ एहसास भी नहीं होता आपको। रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन भी होता है, कभी कभी जो सीमेन डिस्चार्ज होता है वो बाहर भी नहीं आता, यूरेथ्रा ही में रह जाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। बहुत सारी मेडिसिन जो डायबिटीज़ में यूज़ कराई जाती हैं, स्पेशली ग्लिम्प्राइड वगैरह, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट में इस तरह के सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं। हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है ऐसे लोगों में। डायबिटिक न्यूरोपैथी जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले ही हाइपरटेंशन भी लोगों में होने लगता है। तो जिन लोगों में हाइपरटेंशन होता है उन लोगों में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंजाइटी जिन लोगों में होती है उन लोगों में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डायबिटिक लोगों में, जो डायबिटिक होते हैं उन लोगों में ये चीज़ें डेवलप होती हैं, ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, या फिर ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई हैं, इन कंडीशंस की वजह से उन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब थोड़े दिनों तक तो उनका काम चलता रहता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन जब बिल्कुल ही निल हो जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल ही इरेक्शन ज़ीरो हो जाता है, तब वो परेशान होते हैं। और वो उस सूरत में या तो फिर दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर मॉडर्न में वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको सिल्डेनाफिल वगैरह पकड़ा दिया जाता है, 1 महीने के लिए आप खा लीजिए। उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उसकी जो है ख़राबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से और भी बॉडी में इश्यूज़ होते हैं। वो सारी इश्यूज़ और सारी कॉम्प्लिकेशंस मैंने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन शो होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए वो मैंने बनाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी लोग हैं इस तरह के इश्यूज़, ईडी की प्रॉब्लम स्पेशली जब भी कोई फेस करता है तो वो लोग फ़ौरन 1 महीने के लिए सिल्डेनाफिल उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो अब सिल्डेनाफिल की वजह से उनको इतने ज़्यादा इश्यूज़ उनकी बॉडी में तो आते ही हैं, साथ में उनको ये इशू आता है कि 1 महीने के बाद फिर से उनकी वही हालत हो जाती है, और अब उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस होता है कि दोबारा से अगर वो सिल्डेनाफिल या टेडाफिल जितनी भी इस तरह की ग्रुप की दवाएँ हैं दोबारा से अगर वो इस्तेमाल करते हैं तब उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, कोई रिजल्ट उनको नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में उनको सिल्डेनाफिल देने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, मेरी तो समझ में यही नहीं आता क्यों इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि एक मरतबा जब पेशेंट सिल्डेनाफिल का यूज़ कर लेता है, ख़ास तौर से 1 महीने के लिए पूरा यूज़ कर लिया, अब उसके बाद हमारे पास आता है तो हमारी तो हर्बल दवाएं हैं, नेचुरल ड्रग्स हैं, इतनी जल्दी इतनी तेज़ी के साथ तो इनका इफेक्ट होता नहीं, टाइम लगता है इसमें। फिर अब पेशेंट को ये लगता है कि हमारी दवाएं काम नहीं कर रही, हमारी दवाओं से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक तो बहुत बड़ा इशू ये कि सिल्डेनाफिल के यूज़ करने की वजह से सिल्डेनाफिल के अपने उसका जो है रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है बॉडी में, उसका खुद का एक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है बॉडी में। उसके बाद फिर अब हमारी हर्बल दवाओं के थ्रू जब अगर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको ट्रीट करने में। और बाकी बॉडी में तो उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं ही, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ही। तो आप उस वीडियो को एक मतलब ज़रूर देखिए जो मैंने यहाँ बताया है, आपको आई बटन पे आपको दिखेगी वो वीडियो, यहाँ पे क्लिक करके सिल्डेनाफिल के बारे में उस वीडियो को एक मरतबा आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कितने नुकसानदेह है वो टैबलेट। बाकी आप
मैं बात कर रहा था कि कुछ मेडिसिन्स आपको बताई जाएं जिनका यूज़ करके आप इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। तो रिसेंटली अभी कल ही हमसे एक पेशेंट ने कंसल्ट किया है, उनको डायबिटीज़ है और हाइपरलिपिडीमिया के भी पेशेंट हैं, वो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन वो ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, वो हम आपको बता सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और हम डिस्क्रिप्शन में भी उनको हम मेंशन करा देंगे, आप वहाँ से भी उनको लिख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उनको जो है कैप्सूल एडवाइस किया है, मेडिपावर कैप्सूल होता है, मेडिको कंपनी का है ये, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैरीगोल्ड कैप्सूल हमने एडवाइस किया है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। हब्बे निशात का हमने यूज़ किया है, हब्बे निशात आप HS उनको देना है, एक टैबलेट डेली रात को उनका यूज़ कराना है। लोकल एप्लीकेशन के लिए, चूँकि ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, जो उज़्व ख़ास है, जो पेनिस है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, उसमें छोटापन महसूस होता है। तो ऐसी सूरत के लिए हमारा अपना ही एक फॉर्मुलेशन है, एक बहुत ही डायबिटिक न्यूरोपैथी जिन लोगों में होती है उन लोगों के लिए हमने एक ऑयल प्रिपेयर किया है, उस ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वो ऑयल जो है वो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, वो हमारे यहाँ से ही आपको मंगाना पड़ेगा। तो जो डिस्प्ले पे यहाँ पे नंबर आपको शो होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एड्रेस करके, अपना एड्रेस व्हाट्सएप करके, जो इस तरह की मेडिसिन हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, मार्केट में नहीं मिल रही हैं, तो आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। बाकी हमने और भी उनको कई सारे मेडिसिन इस तरह की जो हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में काम कर सकती हैं, वो मैंने एडवाइस की हैं। सारी मेडिसिन आपको नहीं बताई जा सकती क्योंकि उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप लोग तो समझते नहीं इन चीज़ों को, और डायरेक्टली आप लोग फ़ोन करते हैं कि आपने एक वीडियो में मेडिसिन बताई थी, मैं ले आया हूँ, आप बता दीजिए उनको कैसे यूज़ करनी है। अब तमाम हर पेशेंट के लिए सेम मेडिसिन थोड़े ना चलती हैं, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। वो मेडिसिन कब उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उनको एडवाइस किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप कौन कौन सी मेडिसिन ले लेंगे। तो ऐसे हरगिज़ मत करिए। मैं बहुत सारी अक्सर वीडियोस में मैं अक्सर ये आप लोगों को बताया करता हूँ कि इस तरह के जब भी इश्यूज़ हों, आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करिए, उनसे मशवरा ज़रूर करिए, उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। परामर्श लेने के बाद ही आप वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, तो उन मेडिसिन के लेने से आपको बेनिफिट होगा। इस तरह से मेरे बता देने से, जनरल ड्रग कोई भी बता दी और आप ले लें और आप यूज़ करें, फ़ायदा हो सकता है कुछ केसेस में, बट नुकसान होने के भी चांसेस हैं। तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। डिस्प्ले पे नंबर है, इस नंबर पे अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ की वजह से आपको जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की और भी इलनेस है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, फीमेल के इशूज़ हैं, बल्कि यूट्रस है, ओवरियन सिस्ट है, मेंसेस उनके सही नहीं होते, डिस्मेनोरिया है, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं, अनियमित माहवारी की उनको प्रॉब्लम है, तो इन तमाम सूरतों में इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके व्हाट्सएप पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। मेडिसिन आपको हम प्रिस्क्राइब कर देंगे, हिस्ट्री लेने के बाद प्रिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वो मेडिसिन आप अपने यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर वो मेडिसिन आपको आपके यहाँ नहीं मिल रही हैं तो हमारे यहाँ से बाय कुरियर आप मंगवा भी सकते हो। तो ये सारी डिटेल हो गई आज की इस वीडियो में, मैंने आपको बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी जिन लोगों में होती है उन लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी इसकी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट भी करते हैं ऐसे। तो इनके बारे में हम सीरीज़ वाइज इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, जैसे ही थोड़े फुर्सत के लम्हात हमें मिलेंगे, तो आप लोगों को हम एक एक करके बहुत सारे जो इसके इश्यूज़ हैं, फैक्टर्स हैं, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसकी वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आते हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ जो डिस्टर्ब होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारी मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।